हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और कल आपको वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, कल मैंने आपको साइंस का जो पहला चैप्टर था, जो परिवर्तन आपका, उसमें मैंने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो आइए शुरू करते हैं। रासायनिक समीकरण बात करें मतलब आपका केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो बात करें अगर रासायनिक अभिक्रिया, तो अभिक्रिया होती क्या है कि जिसमें जब भी देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनता है तो उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या हम क्या ले लिए, हाइड्रोजन ले लिए, ठीक है, H और क्या, ऑक्सीजन। अब देखिए है तो ये दोनों गैस, हाइड्रोजन भी आपका गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। ठीक है, जब इनको हम आपस में मिलाएंगे एक निश्चित अनुपात में तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जल। क्या बन जाएगा, जल। ठीक है, अब देखिए जो ये हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं इनको हम बोलते हैं, मतलब जो अभिक्रिया से पहले जो हम पदार्थ यूज़ किए हैं किसी रिएक्शन को करने के लिए, तो इनको हम बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अभिकारक, या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में आप कह सकते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब जो हम अभिक्रिया के पूर्व जो पदार्थ यूज़ किए हैं उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। लेकिन जब ये दोनों पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कर लेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, उत्पाद। इसको क्या बोलेंगे, उत्पाद। उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या है, एक आपका केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया। तो अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तो दो या दो से अधिक पदार्थ मतलब आपके क्या, अभिकारक। जो आपके आगे के जो पदार्थ है वो क्या है, एक आपके अभिकारक हैं। ठीक है, तो ये आप इनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। आपस में मिलकर एक या अधिक, मतलब एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बने, कभी कभी दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, तो उनको क्या हम बोलेंगे, इस प्रक्रिया में पदार्थों की रासायनिक संरचना क्या होती है, बदल जाती है। अब रासायनिक संरचना बदल रही है कि नहीं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे दोनों क्या हैं, ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, गैस है, लेकिन ये चेंज किस में हो गए, लिक्विड में। किस में चेंज हुए, लिक्विड में। तो ये हमारे क्या हो गए, आपके रासायनिक अभिक्रिया। तो आप इनके बारे में हमेशा दो फैक्ट याद रखिएगा मेनली। पहला तो आप जरूर याद रखिएगा इनकी रासायनिक संरचना जरूर बदलती है। ठीक है, और प्लस जो हम पदार्थ यूज़ करते हैं अभिक्रिया कराने के लिए उनको बोलेंगे अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, और जो हमारा प्रोडक्ट बाद में बनता है उनको हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। तो ये हो गया आपका क्या, रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के आप कुछ विशेषताएं देख लीजिए, जैसे कि इसमें क्या है आपका है, नई गैस, ठोस या द्रव बन सकता है। मतलब जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो गैस भी बन सकता है वो, मतलब गैस में भी चेंज हो सकता है, ठोस में भी चेंज हो सकता है और द्रव में भी चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर है उसका जो रंग है वो भी परिवर्तित हो सकता है, मतलब उसमें रंग का भी परिवर्तन हो सकता है। फिर है ताप, प्रकाश या गंध उत्पन्न हो सकता है। अभी हम आपको इन सबों का जितनी भी ये विशेषताएं हैं अभी आपको एक एक क्रियाकलाप करके इन सबों का बताएंगे। ठीक है, फिर गैस निकल सकती है या तापमान में परिवर्तन, मतलब गर्म या ठंडा हो सकता है। ये नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा गर्म होगा या ज़्यादा ठंडा, ऐसा नहीं है, दोनों हो सकता है, गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे अब इसमें देखिए अगर बात करें ठोस के तौर पे देखा जाए, ठीक है, तो जब मैग्नीशियम धातु को, मैग्नीशियम आपका क्या है, एक धातु है, दिख रहा होगा, उसको लिखते हैं Mg से। ठीक है, तो उसको जब वायु में जलाते हैं, वायु मतलब क्या, ऑक्सीजन, जब हम उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बनेगा, MgO। ठीक है,
क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ये धातु है और ये आपका गैस है, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम आपका धातु है और ऑक्सीजन आपका क्या है, एक गैस है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं MgO। तो जब ये जलता है ना तो इसकी राख उत्पन्न होती है, मतलब राख देखने को मिलती है। तो राख आप किस फॉर्म में देखेंगे, राख को तो आप यही कहेंगे ना कि ये सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें इसका रंग भी बदल जाता है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसके क्रियाकलाप को आप देख सकते हैं कि इसके लिए अगर बात करें सामग्री की तो हम क्या लेंगे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, फिर एक चिमटी लेंगे उस रिबन को पकड़ने के लिए, अल्कोहल लैंप लेंगे या माचिस की भी, हम माचिस का भी यूज़ कर सकते हैं, और क्या लेंगे, सफ़ेद चीनी मिट्टी का एक प्लेट या काली सतह ले लेंगे, क्योंकि जब उस पर गिराएंगे तो वो दिखना चाहिए ना, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, प्रक्रिया क्या है, मैग्नीशियम रिबन को पहले देखिए यहाँ पे आप चित्रानुसार क्या करेंगे, उसको चिमटी से पकड़ेंगे, फिर रिबन को जलते हुए अल्कोहल या माचिस की लौ में क्या करेंगे, रखेंगे। आप देखिए ये चिमटी है, चिमटी से यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन पकड़ा हुआ है, और ये हमारा क्या एक स्प्रिट लैंप है, इसी में क्या कर रहा है, वो जला रहे हैं। फिर क्या होगा, रिबन सफ़ेद चमकदार लौ के साथ जलने लगता है। अभी मैंने बताया कि प्रकाश या उष्मा भी उत्पन्न हो सकती है, तो इसमें प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा है प्लस उष्मा भी उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर क्या लास्ट में क्या बनता है, हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, राख जैसा सफ़ेद पदार्थ बनता है, और ये जो राख जैसा सफ़ेद पदार्थ बनेगा यही हमारा क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इनको रिएक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं MgO, ठीक है। फिर है, अब देखिए रासायनिक समीकरण अगर हमको लिखना हो इसका तो हम कैसे लिखेंगे, तो आप मान लीजिए मैग्नीशियम लिख लिए, Mg प्लस O2 है जो मिलकर क्या बनाएगा, 2MgO। अब आप कहेंगे मैम इसमें ये जो दो है ये सब क्या है, तो ये देखिए बच्चा, ये रासायनिक समीकरण को क्या होता है, बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मतलब हमको इस सूत्र को क्या करना है, बैलेंस करना है, कि मतलब दोनों का जो हमारा देखा जाए रेशियो वो इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हम मान लीजिए अगर हम अब केमिकल रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं, कोई भी दो पदार्थ ले रहे हैं, ठीक है, और उनका जो अनुपात है, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा उसका अनुपात कम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, वो एक तरह से देखा जाए अभिक्रिया कराने में वो तो हानि हो रही है, ठीक है। तो जब हानि होगी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया कराएगा ही क्यों, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि ये हमारा, हम जितना कोई भी चीज़ जैसे होता है ना कि हम जितना जिसमें इन्वेस्ट करें उतना ही हमारा इनकम होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही कुछ इनका भी होता है कि जितना इसमें ये अभिकारक यूज़ करेंगे वो चाहेंगे उतना ही उनको प्रोडक्ट प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके लिए अभी आगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम सूत्र को कैसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो मतलब सूत्र को हम संतुलित कैसे करते हैं, प्लस हम सूत्र लिखते कैसे हैं, ये सब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल अभी आप यहाँ पर रासायनिक समीकरण आज जान लीजिए क्या है। अब अगर हम बात करें इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला कि यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि नया पदार्थ बना है। कैसे आप कहेंगे नया पदार्थ बना है, क्योंकि देखिए इसका जो रासायनिक संरचना है वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, बताइए। मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, धातु आप समझते ही हैं, और ऑक्सीजन आप जान ही रहे हैं गैस है, जिसको हम क्या करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या आप देखते हैं क्या, उसको नहीं देखते ना, वो गैस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक आपका धातु है और एक आपका गैस है, दोनों मिलकर क्या बना है, पाउडर बना लिए, ठीक है, पाउडर बना लिए। तो वो उनका संरचना चेंज हो गया कि नहीं हो गया, जैसे वो दिख रहे थे पर वैसे अब नहीं है। फिर उसमें क्या हुआ, ऊर्जा, मतलब वो जैसे उसमें रखे तो वो भी और तेज जलने लगा, तो प्रकाश और उष्मा निकलती है। जैसे हम स्प्रिट लैंप के सामने उस रिबन को लाएंगे तो खूब तेज उष्मा से वो जलने लगता है। अब क्या हम लोहा ला कर रख देंगे तो क्या तुरंत जलने लगेगा उष्मा के साथ, उसका भी एक टेम्परेचर होता है, तब जाके वो पिघलेगा, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पर भी जलने लगता है। तो इसमें क्या हुआ, प्रकाश और उष्मा निकली कि नहीं निकली, तो वो आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। यह अभिक्रिया अवापसी है, मतलब
इरिवर्सिबल है। अब क्या आप राख से फिर से मैग्नीशियम को प्राप्त कर सकते हैं? फिर से मैग्नीशियम धातु मिल सकता है? नहीं ना, जो जल गया उसकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो ये आपके किसके एग्जाम्पल थे? रासायनिक समीकरण के। ये सिर्फ एक क्रियाकलाप है। आगे देखते हैं और भी इनके अभिलक्षण, जैसे जो इनकी विशेषताएं हैं। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ संकेत या लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हमको कुछ लक्षण दिखाई देंगे। कैसे पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है? ठीक है, तो उनको पहचानने के लिए कुछ हमारे पास क्या होते हैं? लक्षण होते हैं, मतलब जिससे पता चले कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ है। अब वो लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे आप देख लीजिए। मान लीजिए मुख्य लक्षण की बात करें तो पहला इसमें क्या होगा? गैस का निकलना। क्या होगा? कुछ रिएक्शन में गैस निकलेगा, कुछ में क्या होगा आपका, जैसे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गैस के लिए कि जब हम क्या करेंगे कि जब रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलती है तो यह स्पष्ट होता है कि मतलब एक संकेत देता है कि क्या है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। कैसे है? जैसे मान लीजिए हम जिंक ले लिए। ठीक है, ये सही मिस्टेक हो गया है। ठीक है, जब हम जिंक लेते हैं और उसको किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप लोग तेजाब जानते होंगे, वही है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो लेकिन जो घरों में रहता है वो आपका डाइल्यूट होता है, मतलब तनु होता है। ठीक है, बहुत कम उसमें एसिडिक मात्रा होती है उसकी। तो जब हम जिंक को किसके साथ लेंगे? HCl के साथ। मतलब बात करें जिंक और प्लस HCl नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे? HCl जब डालेंगे, यहाँ पर देखिए आपका लिख दिया गया है कि जब जिंक रहेगा और प्लस आपका HCl। ठीक है, HCl में डालेंगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कभी आप देखिएगा जिंक को क्या करेंगे, अगर हम HCl में डालेंगे, कभी कॉन्सेंट्रेट में मत करिएगा, डाइल्यूट में ही करिएगा, तो वहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो वो भी एक संकेत देता है कि क्या यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर दूसरा है ताप या प्रकाश का उत्सर्जन, कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर ताप और प्रकाश का उत्सर्जन होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब में गैस ही निकले। ठीक है, या सबका रंग बदले या सबसे गंध आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कई रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करती हैं? ऊष्मा या प्रकाश छोड़ती हैं। ठीक है, मतलब उत्सर्जित करती हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो तेज रोशनी और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ताप या प्रकाश के उत्सर्जन का। ठीक है, फिर है तीसरा अभिलक्षण है आपका रंग में परिवर्तन। ठीक है, उनके कलर में चेंज होता है। जैसे कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थ का रंग बदल जाता है। जैसे हम तांबा ले लिए, तांबा मतलब कॉपर। ठीक है, क्या ले लिए? कॉपर को Cu से लिखते हैं। तो कॉपर एक आपका क्या है? धातु है। और किसके साथ? लौह सल्फेट मतलब फेरस सल्फेट ले लेते हैं, या इसी को आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, के विलयन में डालने पर क्या होगा? हल्का सा नीला हो जाता है। ये क्या हो जाएगा? नीला हो जाता है। और आप तांबा देखे हैं ना, तांबा किस कलर का होता है? तो उसका कलर चेंज होकर किस में हो जाएगा? नीले कलर में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और क्या बनता है? जैसे कॉपर प्लस आयरन सल्फेट, वो जो नीला कलर होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट बन जाता है। ठीक है, मतलब कॉपर क्या करता है? इस आयरन को रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, और इस आयरन को हटा के इस सल्फेट के साथ खुद जाके रिएक्शन कर लेता है, खुद जुड़ जाता है, और यहाँ पर क्या देता है? नीला कलर। ठीक है, नीला कलर मतलब ब्लू कलर यहाँ पर छोड़ता है। तो वो ब्लू कलर किसका होता है? कॉपर सल्फेट का, आयरन सल्फेट का नहीं, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, और आयरन क्या होता है? यहाँ से निकल जाता है। फिर है आपका चौथा अवक्षेप बनना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अवक्षेप क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन कराएं, आप कभी किए होंगे लैब में, तो यहाँ पर क्या होता है? टेस्ट ट्यूब में नीचे कुछ जम जाता है और ऊपर आप हल्का हल्का यहाँ पर बस क्या देखने को मिलता है? सॉल्वेंट। ठीक है, सल्यूट नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। जैसे अब इसमें क्या होगा? जब दो विलयन मिलकर
कोई ठोस पदार्थ या अवक्षेप बनाता है, ठीक है। जैसे बेरियम क्लोराइड को अगर हम लेंगे किसके साथ, सोडियम सल्फेट के साथ, मतलब जब हम बेरियम क्लोराइड को किससे मिलाएंगे, सोडियम सल्फेट से, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट। क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट। मतलब मान लीजिए कि हम एक टेस्ट ट्यूब ले लिए, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिए, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो सोडियम सल्फेट है यहाँ से निकल जाएगा और ये जो बेरियम क्लोराइड है, इसका बेरियम इस सल्फेट से रिएक्शन कर लेगा और इसका Cl इस Na से रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पर जो ये अवक्षेप बन रहा है, यहाँ पर ये किसका होगा, बेरियम सल्फेट का, और NaCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और एक है आपका 5वां, गंध में परिवर्तन। ये तो सबसे इजी है, जो आप अपने घरों में भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूध का खट्टा होना, ठीक है। अगर दूध खट्टा हो रहा है, जैसे मान लीजिए दही है, दही बन गया दूध से, तो आप उसको स्मेल करेंगे, देखिए दूध का स्मेल कुछ रहेगा और दही का स्मेल कुछ हो जाएगा। मतलब उसमें क्या हो गया, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनका जो गंध है वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हम निम्न अभिलक्षणों से कर सकते हैं, किससे, गैस निकलने से, ताप या प्रकाश निकलना, रंग बदलना, अवक्षेप बनना या गंध में परिवर्तन। तो ये थे आपके क्या, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कल हम आपको बताएंगे कि रिएक्शन लिखते कैसे हैं, मतलब रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है, और प्लस उसको हम संतुलित कैसे करते हैं, मतलब उनको बैलेंस कैसे करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।